लेक्चर नंबर 6 एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, चैप्टर हमारा गैसेस है। उसमें से जो हमारा टॉपिक है आज वाला वो है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशंस ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। आज हमने एब्सोल्यूट ज़ीरो को एक ग्राफ की मदद से समझना है। तो ये आपको ग्राफ नज़र आ रहा है। इस ग्राफ में जो है वो हमने स्लोप को स्टडी करना है। स्लोप क्या होती है भाई? जब हम वाई एक्सिस को डिवाइड करते हैं एक्स एक्सिस पे, इसे बोलते हैं स्लोप। या फिर इसे आप यूँ पढ़ सकते हो, जब हम एक्स के लिहाज से वाई को स्टडी कर रहे होते हैं तो ये होती है स्लोप। और स्लोप जो है वो टेन थीटे के बराबर होती है। हमारे पास ग्राफ है। ग्राफ में जो है वो हमने एक्स एक्सिस पे लिया है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो लेफ़्ट टू राइट क्या हो रहा है? इंक्रीज़। यहाँ पे -300, -200, -100, 0, 100, 200। तो इसी तरह हमने वाई पे लिया है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है ना वो बॉटम टू टॉप क्या हो रहा है? इंक्रीज़। तो अब हमने आज जो है ना वो पीछे की तरफ आना है। मतलब देखो भाई, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो मेरी गैस का वॉल्यूम भी मैक्सिमम है। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहा हूँ, मेरी जो स्लोप जो है वो गैस का वॉल्यूम क्या होता जा रहा है? डिक्रीज़। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाओ भाई, हाई टेम्परेचर पर मेरी गैस का वॉल्यूम क्या था? ज़्यादा था। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा हूँ, मेरी गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो हम पीछे की जानिब आ रहे हैं। मतलब आज हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो जब ये पहुँचती है ना -200 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, पीछे जो लाइन है वो मेरे पास एक डार्क लाइन है। ये डार्क लाइन जो है ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्ज़र्व की गई है। जबकि इस लाइन को मैंने -200 के बाद डॉटेड लाइन से शो किया है। इस डॉटेड लाइन का मतलब ये है, इस लाइन को जो है वो मैंने ख़ुद से एक्स्ट्रापोलेट किया है। एक्स्ट्रापोलेट भाई, मैंने इस लाइन को थ्योरेटिकल ख़ुद से अंदाज़न इस लाइन को सीधा खींचते हुए इस पॉइंट पे मिला दिया। ये पॉइंट क्या है? ये टेम्परेचर वाली एक्सिस है। और ये लाइन जो है अब ये मेरी टेम्परेचर एक्सिस को कट कर रही है। जिस पॉइंट पे ये मेरी टेम्परेचर एक्सिस को कट कर रही है, ये वॉल्यूम वाली लाइन। तो वो जो हमारे पास उस टाइम जो टेम्परेचर है वो है -273.16 डिग्री सेल्सियस। तो अब इसे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पे हमें क्या बता रहा है? वो कह रहा है भाई लाइन विच कट द टेम्परेचर एक्सिस -273.16। ये लाइन जो है वो टेम्परेचर एक्सिस को कट कर रही है -273.16 पे। दिस कैन बी पॉसिबल ओनली इफ़ एक्स्ट्रापोलेट द ग्राफ अप टू -273.16। ये बात तब पॉसिबल है जब आप इसे एक्स्ट्रापोलेट करो -273 तक। आप इसे खुद से एक्स्ट्रापोलेट करो। आप इसे थ्योरेटिकल इस लाइन को सीधा खींचो। इसे बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेट। आगे वो कह रहा है भाई, दिस टेम्परेचर इज़ द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर विच वुड हैव बीन अचीव्ड इफ़ सब्सटेंस रिमेन इन द गैस स्टेट। ये जो टेम्परेचर है -273.16, ये लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। और ये हम तब अचीव कर सकते हैं जब हमारे सब्सटेंस जो हैं वो गैसियस फेस में रहेंगे। तो आगे वो कह रहा है भाई हमारे पास एक्चुअली ऑल गैसेस कन्वर्ट लिक्विड अबव दिस टेम्परेचर। वो कह रहा है भाई सारी की सारी गैसेस जो है ना वो इसी टेम्परेचर के ऊपर ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो मैं आपको समझाना यहाँ पे ये जाता हूँ भाई, जब हमने टेम्परेचर डिक्रीज़ किया, टेम्परेचर डिक्रीज़ करने के साथ साथ मेरे गैस का वॉल्यूम भी क्या हो रहा था? डिक्रीज़। तो जब मैं -200 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचा, 200 डिग्री सेल्सियस के बाद जो है वो मेरी गैस जो है वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। फिर बेटा मुझे इस लाइन को ख़ुद से एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा, इसे इस पॉइंट पे मिलाना पड़ेगा। तो अब वो यहाँ पे हमें ये कह रहा है भाई, इस टेम्परेचर से पहले ही सारी की सारी गैसेस जो हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं लिक्विड में। इसलिए हमें इसे क्या किया? एक्स्ट्रापोलेट किया है। इसके बाद दूसरे पैराग्राफ टेक्स्ट बुक में हमें वही कह रहा है, चार्ल्स लॉ ओबे ऑन केल्विन स्केल। चार्ल्स लॉ जो है वो केल्विन स्केल पर पूरा उतरता है, क्योंकि चार्ल्स लॉ ने हमें ये बताया था इनिशियल वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो रेशो है वो बराबर होनी चाहिए फाइनल वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशो के। मतलब दोनों का आंसर सेम
कांस्टेंट आना चाहिए। तो ये तब पॉसिबल है जब आप टेम्परेचर सेल्सियस के बजाय केल्विन में लोगे। अगर आपने यहाँ पे ले लिया सेल्सियस में, तो सेल्सियस में यहाँ पे टेम्परेचर 10 है और यहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो आपका दोनों साइडों पे जो आंसर है वो सेम आने वाला नहीं है, जो हमने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। तो अब यहाँ पे आपने टेम्परेचर लेना है केल्विन में, तो 10 में जमा करो 273, आंसर क्या आएगा 283। इसी तरह 100 में जमा करो 273, आंसर क्या आएगा 373। तो ये जो टेम्परेचर जो है ये केल्विन में लिए हुए हैं। तो जब ये कट जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आंसर आएगा। इसका आंसर भी 2, इसका आंसर भी क्या आएगा 2। तो इन दोनों के आंसर जो हैं वो कांस्टेंट आ रहे हैं। तो चार्ल्स डार्विन ने भी हमें यही कहा था। तो अब बेटा लास्ट पैराग्राफ में जिसमें आपने अच्छे से बात समझनी है, कह रहा है ग्रेटर द मास ग्रेटर द स्लोप ऑन स्ट्रेट लाइन। जितना मास आप बढ़ाओगे उतनी जो हमारी स्लोप है वो स्ट्रेट लाइन से ऊपर चली जाएगी। तो क्यों चली जाएगी ये बात मैं बताता हूँ भाई, पहले इस बात को समझ लो। मान लो ये हमारी स्लोप है, अगर आप अपने मास को बढ़ाते हो तो मास बढ़ाने से आपकी स्लोप जो है वो स्ट्रेट लाइन से अबव ऊपर चली जाएगी। जितना मास ज़्यादा उतनी स्लोप जो है वो इस स्ट्रेट लाइन से ऊपर ज़्यादा चली जाएगी। क्यों भाई, अब सपोज करो भी यहाँ पे आपने मास बढ़ाया, तो मास बढ़ाने से जो आपकी स्ट्रेट लाइन है वो जो आपकी लाइन है वो स्ट्रेट लाइन से ऊपर चली जाएगी आपकी स्लोप जो है। अच्छा, अब ये ऊपर क्यों जा रही है भाई, क्योंकि बेटा अब ये ऊपर है, तो अब ये ऊपर है तो अब इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है। अब इसका वॉल्यूम कैसे ज़्यादा है भाई, पहले जो है वो आपका वॉल्यूम जो है वो मान लो भी 750 था, अब जो है वो आपका वॉल्यूम बेटा क्या है, वो आपका वॉल्यूम जो है वो 846 है। तो आपको बताना वो यहाँ पे ये जा रहा है, मास बढ़ाने से नंबर ऑफ मोल बढ़ जाते हैं। जब नंबर्स ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मोल बढ़ जाते हैं तो फिर बेटा हमारे पास वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। कह रहा है द रीज़न इज़ डैट ग्रेटर द नंबर ऑफ मोल ग्रेटर द वॉल्यूम ऑक्यूपाई। जितने नंबर्स ऑफ मोल ज़्यादा होंगे उतना वो वॉल्यूम ज़्यादा लेगी, मतलब फिर वो हमारी स्लोप जो है वो स्ट्रेट लाइन से ऊपर चली जाएगी और फिर वो वॉल्यूम ज़्यादा लेगी। लेकिन आगे वो ये कह रहा है चाहे स्लोप जहाँ भी चली जाए, हमारी इस स्ट्रेट लाइन से स्लोप जहाँ भी चली जाए, जब आप उसे एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो वो आकर कहाँ पे गिरेगी, वो गिरेगी -273.16 पर। मतलब ये है मास को बढ़ाने से वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उस लाइन को भी जब आप एक्स्ट्रापोलेट करोगे थ्योरेटिकल, तो वो लाइन जो है वो कहाँ पर गिरेगी आके -273.16 पर। तो आगे वो कह रहा है भाई ऑल द स्ट्रेट लाइन एक्स्ट्रापोलेट मीट एट अ सिंगल पॉइंट -273.16। कह रहा है भाई आप सारी एक्स्ट्रापोलेट लाइन को, जो जितनी भी स्ट्रेट लाइंस हैं उन्हें आप एक्स्ट्रापोलेट करो, वो आकर एक सिंगल पॉइंट पे गिरेंगी। वो जो पॉइंट है वो है -273.16 या 0 केल्विन। आगे वो कह रहा है दिस टेम्परेचर -273.16 अटेन व्हेन वॉल्यूम बिकम 0। ये जो टेम्परेचर है ये हमें तब हासिल होगा जब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेटा गैस का वॉल्यूम कभी भी 0 होने वाला नहीं है। गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और जब कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में बेटा टेम्परेचर को डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम डिक्रीज़ और इंक्रीज़ होता नहीं है। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया भाई। तो यहाँ पे कह रहा है भाई बट रियल गैस 0 वॉल्यूम इम्पॉसिबल। रियल गैस में जो है वो वॉल्यूम 0 कभी भी इम्पॉसिबल है, वो तो हो ही नहीं सकता। कैन नॉट ऑब्टेन फॉर रियल गैस, हम एक रियल गैस के लिए ये टेम्परेचर जो है कभी भी ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया है वो इस टेम्परेचर पे आने से पहले ही किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, लिक्विड में। और लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाओ या कम करो उस पर कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। कुछ लिक्विड को ऐसे हैं जिनमें टेम्परेचर कम करने से उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो आप वाटर की बात करो, वाटर में हम जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं उसमें 9% एम्प्टी स्पेस पैदा हो जाते हैं और उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो लास्ट में वो कह रहा है भाई -273.16 रिप्रेजेंट द कोल्डेस्ट टेम्परेचर। इसे बेटा हम क्या बोलते हैं भाई, ये कोल्डेस्ट टेम्परेचर है जिस पे हर चीज़ क्या हो जाती है, सीज़ हो जाती है, फ्रीज़ हो जाती है, मतलब जिसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, 0। तो ये जो है हमारे पास ये एक हाइपोथेटिकल फर्जी टेम्परेचर है -273.16 सेल्सियस या फिर 0 केल्विन। ये आपको कभी भी गैस में अटेन होना